आशीष से भरपूर रखे और अपने वचनों को सीखने में हमें इस साल भी परमेश्वर का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे। और मैं परमेश्वर के लिए आपका दतिया की कलीसिया का आभारी हूँ कि दतिया की कलीसिया इस प्रकार से एक मनुष्यों से हटकर, यानी मानुषिक तौर पे जो सांसारिक तौर है, उस तरीके की जीवन से हट करके परमेश्वर के वचन को सीखने की तत्परता दिखाने वाली एक कलीसिया है। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, राजेंद्र भैया का धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से मुझे अवसर दिया कि मैं आप सब लोगों के साथ वचन में से बांट पाऊं। परमेश्वर की अगुवाई में हम पढ़ते जा रहे थे पिछले साल भर कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ना जरूरी है। और अगर आपको स्मरण हो तो यह बहुत ही अहम है कि हम परमेश्वर को जानने वाले नहीं पर उसके पहचानने वाले बन सकें। क्योंकि परमेश्वर को जानना यानी ज्ञान रखना, परमेश्वर के बारे में बाइबल पढ़ लेना, आत्मिक जीवन जी लेना और कलीसिया में शामिल हो जाना, ऐसी कई चीजों के बारे में हमें जानकारी है। पर जब हम पहचान में बढ़ते हैं परमेश्वर के, तभी हम उस प्रेम में उसके साथ उस समान जुए में जुट करके उसके साथ उस जीवन को जी पाते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को एक ऐसे समर्पण पे ला पाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम मसीह को पहचानते हैं और हम उसके चरित्र को जानते जाते हैं तो उतना अधिक हमारे चरित्र पे मसीह का चरित्र प्रभाव डालना चाहिए। हम मसीही जीवन जो है, मसीह के अनुसार चलना, मसीही का अर्थ है मसीह का अनुकरण करने वाले, मसीह के अनुयायी, यीशु के अनुयायी। जब हम यीशु के पीछे हो चले, मसीही बन गए, तो मेरा और आपका जीवन उसके अनुसार चाल चलन वाला, हर तरह से मेरे और आपके जीवन से मसीह प्रदर्शित हो, ऐसा एक जीवन होना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक हम उस प्रकार के जीवन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक के हमारी वो मसीहत जो है वो सही रूप से सिद्धता पे नहीं पहुंचेगी। तो मुझे और आपको यह बोझ होना चाहिए। पिछले साल भर हमें जब भी अवसर मिला हमने उस बोझ को एक दूसरे के साथ बांटा, जहां पर में कि हम इस बात पे गौर कर पाए कि हम क्या मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ परमेश्वर को जानने वाले बन करके जीवन जीने वाले नहीं, परंतु मसीह की पहचान में बढ़ने वाले जो मसीह के को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सके। याकूब की पत्री में जैसा हम पढ़ते हैं कि वचन को जान करके वचन हमारे लिए एक दर्पण के समान है, और कई लोग ऐसे हैं जो उस दर्पण में देखते हैं और ऐसे उसमें से फिर जाते हैं मान लो कुछ देखा ही नहीं, अपने स्वाभाविक मनुष्य को भूल जाते हैं। जब जब हम मसीह के बारे में जानते हैं, जब हम मसीह के चरित्र को पहचानते हैं, परमेश्वर के उस महिमा को जानते हैं, तो हमारे जीवनों में वो बदलाव आने की इच्छा होना चाहिए कि मैं स्वाभाविक तौर पे कैसा हूं और अब मैं क्या हूं। तो हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव कि मेरा स्वाभाविक तौर बदलते हुए जब मैं दर्पण में देखता हूं, दर्पण अर्थात परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वयं को तुलना में रख करके देखता हूं, मुझ में मेरी कमी घटिया दिखती है, मुझ में मेरी सांसारिकता दिखती है, आत्मिकता का अभाव दिखता है, सांसारिक चाल चलन, प्रलोभन, अभिलाषा, पाप, यह सब जब दिखता है और मैं उस दर्पण को देख करके अपने आप को संवारता नहीं, अपने आप को सुधारता नहीं, तो फिर उस दर्पण का क्या फायदा। मैं और आप अगर घर में कांच रखे हुए हैं और उसके सामने कंघी करने जा रहे हैं और कांच में बिना देखे कंघी कर रहे हैं और बाल हमारे सही नहीं बन पा रहे, चेहरे पे सब गंदगी लगी हुई है, तो फिर उस दर्पण का क्या फायदा जो हमारे सामने है, जिसे हम देख रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह का चरित्र, उसका स्वभाव, उसकी पवित्रता, उसका उस आत्मिकता के विषय में बताता है और हमें प्रेरित करता है कि अलग अलग चरित्रों के माध्यम से, चाहे वो आदम के समय से लेकर के यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना तक के हर चरित्र के माध्यम से परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें प्रेरित यह करती है कि मेरा भी जीवन उस मसीह के जीवन के समान पवित्र बनता जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रयत्न करता रहूं, प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन में बदलाव लाता रहूं। इस साल मेरी आपके लिए और मेरे लिए, स्वयं के लिए यही प्रार्थना है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को
और भी करीब से जान पाए इस साल में। और मेरे और आपके जीवन में यह बोझ हो जाए कि हम सिर्फ जान करके दर्पण में स्वाभाविक रूप को देख करके भूल जाने वाले ना बने, पर वचन पर चलने वाले बन जाए। अर्थात जब मैं अपने में जो कमी पाता हूं उस कमी को सुधारने का प्रयास करने वाला बन जाऊं। इतना वचन सुनने के बाद, इतना परमेश्वर को जान लेने के बाद, इतना प्रभु के ज्ञान में बढ़ जाने के बाद अगर जीवन में बदलाव नहीं आया, चरित्र में बदलाव नहीं आया, स्वभाव में क्षमा नहीं आया, स्वभाव में दीनता नम्रता नहीं आई, तो हम मसीह को कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रभु ने हमें इस संसार में मसीह को दूसरों पर प्रदर्शित करने के लिए रखा है। मेरा और आपका जीवन ही सुसमाचार है। मेरे और आपके जीवन के द्वारा ही लोग मसीह को जानते हैं। तो क्या मैं और आप उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं क्या? ये हमारे लिए बहुत गंभीरता की एक बात होनी चाहिए। परिवार में, कलीसिया में, समुदाय में यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं दिन प्रतिदिन मसीह की समानता में बढ़ता जाऊं। परमेश्वर ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करे। इस साल पहली बार आप लोगों के साथ में इस प्रकार से एकत्रित होकर के मैं आनंदित हूं। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। हम परमेश्वर को पहचानना अगर चाहते हैं तो उसके स्वभाव का एक बहुत ही गहरा एक चरित्र या एक गहरी एक बात यह है कि वह अकेला नहीं पर मनुष्य से संगति रखने वाला एक परमेश्वर है। वो चाहता है कि वो हर एक मनुष्य के साथ संगति करे। वो चाहता है कि वो मेरे और आपके मध्य में रहे। वो चाहता है कि वो हमारे साथ में दिन प्रतिदिन वार्तालाप करे, हमारे जीवनों को उकसाए, हमारे जीवनों पर उसका प्रभाव हो। परमेश्वर की यही इच्छा है। और वो शुरू के समय से, हम साल की शुरुआत का देख रहे हैं, हम सृष्टि की शुरुआत को अगर देखें तो हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, है ना। 26वें वचन को अगर हम पढ़ें, पहला अध्याय उसका 26 और 27वां वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 का 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहां पर में परमेश्वर आपस में बात कर रहे हैं, त्रिएक परमेश्वर आपस में बात कर रहे हैं, जो कि हमने 26वें वचन में देखा। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। एक ही सृष्टि परमेश्वर की जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो उसके समान है, हर चीज में परमेश्वर ने मनुष्य में अपना देखा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था। वो चाहता था कि इस मनुष्य के साथ उसकी संगति रखे। 27वें वचन में उस बात को वो पूरा करता है। 27वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर ने मुझे और आपकी जब सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की, अपने स्वरूप में किया, क्योंकि वो प्रेम करता था। वह उसके साथ में संगति रखना चाहता था। हम तीसरे अध्याय में आ जाए जहां पर में पाप होता है, जहां पर में पाप फैल जाता है। पाप का पहली बार आगमन जो तीसरा अध्याय है उत्पत्ति का, उसमें हम पाते हैं। उसके 8वें वचन में उस संगति के विषय में हम पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय उत्पत्ति का, उसका 8वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का बस शब्द भैया, उनको इतना काफी सुनाई है, दिया। इतना काफी है फिर भैया। 8वें फिर वचन में जी, तीसरा अध्याय उसका 8वां वचन, भैया ने सही पढ़े भैया आपने। तब हाँ, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। यहाँ
जिस प्रकार से यह बात को लिखी गई है, वो बहुत सरल हिंदी भाषा में वो लिखा गया है। वो सरल हिंदी भाषा में हमें स्पष्ट ये समझ में आता है, तब यहोवा परमेश्वर जो कभी कभी दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, यानी ये परमेश्वर के दिनचर्या या परमेश्वर की आदत का एक भाग था कि आदम और हव्वा अर्थात अपने स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य जहां पर में थे, वहां उनके साथ में विचरण करने के लिए, उनके साथ संगति रखने के लिए, उनके मध्य में उपस्थित रहने के लिए परमेश्वर उनके साथ में रहता था। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर मुझसे और आपसे संगति रखना चाहता है, वो हमारे मध्य में रहना चाहता है। हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, यहां पर मैं तीसरा अध्याय जो है उत्पत्ति का, वो यह बताता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर उन मनुष्यों के साथ संगति रखता था, पर मनुष्य ने पाप किया। पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ में नहीं रह सकता था। पाप और पवित्रता का कोई मेल नहीं हो सकता था। जब पाप मनुष्य के जीवन में आया, तब मनुष्य परमेश्वर की नजरों में पतित हो गया। परमेश्वर धर्मी है, वो धर्मी होने के कारण वो पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो मनुष्य से प्रेम करता है। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। उसने मनुष्य को, जो भैया ने पहले अध्याय में पढ़े थे उसमें, उसने मनुष्य को सारा अधिकार दे दिया है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी को सारा अधिकार देते हैं। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता था, सारा अधिकार उसे दे दिया था, पर मनुष्य ने अभिलाषा में पड़कर पाप कर लिया। और परमेश्वर पवित्र होने के कारण वो पाप से समझौता नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने धर्मी होने का परिचय देते हुए, वहां मनुष्य का न्याय करते हुए, उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया। एक संगति जो परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ बनाई थी, वो संगति क्यों टूटी? पाप के कारण। पाप मनुष्य का परमेश्वर के साथ की संगति को तोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पाप से समझौता नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जहां जहां पाप आता है, वहां वहां परमेश्वर के साथ हमारी संगति कमजोर हो जाती है, टूटने लगती है। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम रखता है और उनसे संगति करना चाहता है। यहां पाप आने के बाद से वो पवित्रता, वो संगति भंग हो गई। उसके बाद परमेश्वर ने कई प्रयोजन किया जहां पर में कि उसकी संगति उन मनुष्यों के साथ हो सके। पर पाप बढ़ता गया। हम बार बार उत्पत्ति में पढ़ते हैं, पाप बढ़ता गया और फैलता गया। पाप फैलता गया। आज भी पाप बहुत आयत से व्याप्त है, वो फैलता जा रहा है। पर निर्गमन की किताब में जब हम पहुंचते हैं, तब परमेश्वर ने इसराइलियों को वहां से मिस्र देश से निकाल करके ले आया, और जब उन्हें अलग करके जंगल में रखा, सीनै पर्वत के सम्मुख, जब इस्राएली लोग एकत्रित हुए अपने परमेश्वर के सामने, वहां पर में फिर परमेश्वर उन्हें आज्ञा देते हैं 32वें अध्याय में। निर्गमन की किताब उसके 32वें अध्याय में, आपको जब समय मिले तब आप पढ़ लीजिएगा। वहां परमेश्वर यह आज्ञा देते हैं कि मैं तुम्हारे मध्य में एक पवित्र स्थान बनाऊंगा। परमेश्वर वहां भी अपने लोगों के साथ, जिनसे वो प्रेम रखता है, जिन्हें उसने अपने स्वरूप में बनाया है, उनके साथ संगति करना चाहता है। उसने मूसा को नियम बताए, मूसा को वो आज्ञाएं दी। उन आज्ञाओं के पालन के द्वारा उसने वहां पर में तंबू का निर्माण की आज्ञा दी। उस तंबू में जहां पर में कि पवित्र परमेश्वर रह सके। अपवित्र लोगों के बीच में पवित्र परमेश्वर नहीं रह सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लिए एक तंबू बनाने का आदेश दिया, एक ऐसी सेंचुरी, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां अपवित्रता आती न हो। इसीलिए इस्राएली लोग उस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते थे। जिसे भी उस पवित्र स्थान में जाना था, पहले बलि दे करके जाना था। पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, ये सारी विधियां क्यों बनाई गई? कि ताकि परमेश्वर उस पवित्र स्थान में अपने लोगों के मध्य में रह सके।
परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसने इसराइलियों को चुन लिया था अपनी प्रजा होने के लिए, उन इसराइलियों को जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया था। इसीलिए परमेश्वर ने उनके साथ रहने का फिर निर्णय लिया। वो परमेश्वर जो अदन की वाटिका में वो संगति जो खत्म हो गई थी, उस संगति को दोबारा स्थापित करना चाह रहा था। वो परमेश्वर वापस अपने लोगों के मध्य में संगति करना चाह रहा था। उसने अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाने का आदेश दिया। इसराइलियों ने मूसा के नेतृत्व में उस पवित्र स्थान को बनाया। उन्होंने बहुत आयत से आशीष पाई। हम उस अध्याय में और आगे के अध्याय में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर में बल से उतरा और परमेश्वर उनके बीच में डेरा किया। वापस से संगति अपने लोगों के साथ। पवित्र परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग बनाया, एक सेंचुरी बनाया, एक पवित्र स्थान बनाया। पर इसराइलियों ने फिर पाप किया। फिर से पाप आ गया। पाप से समझौता कर लिया। जब पाप से समझौता किया तो फिर परमेश्वर के साथ की संगति फिर से भ्रष्ट होने लगी। मेरे प्रियो, यही दौर बार बार चलता रहा। हम सारे पुराने नियम में यही पाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को एकत्रित करता है, उनको एक अलगाव का जीवन देने की प्रयास करता है, पर लोग फिर पाप में पड़ जाते हैं, अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। पुराने नियम से लेके आज तक, कलीसिया युग तक के यही दौर चला आ रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर बार बार अपने लोगों के निकास का प्रयोजन करता है। वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, उसके लिए वो बार बार प्रयोजन करता है। पर मनुष्य बार बार पाप की अभिलाषाओं में पड़ करके परमेश्वर के साथ की संगति को खोते जाता है। नेहम्याह के समय में हम पढ़ते हैं शहरपनाह का बनाया जाना। हमने उस पर अध्ययन किया था और हमने ये पाया था कि वो शहरपनाह के बनाने का अर्थ ये है अलगाव का जीवन, दूसरों से अलग रहने का एक जीवन। परमेश्वर वो भी किया। उसके बाद भी इसराइलियों ने फिर पाप किया, फिर बंधुआई में चले गए। दानियल के समय में एक नया पुनर्जागरण, फिर लोगों ने पाप किया, फिर वे बंधुआई में चले गए। उसके बाद परमेश्वर करीब 400 साल तक के कुछ भी नहीं बोला अपने लोगों से। अलग अलग भविष्यवक्ताओं से बोल देने के बाद में जब उन्होंने यह पाया कि कोई भी बदलाव नहीं है, तो 400 साल तक के परमेश्वर शांत रहा। उसके बाद नए नियम के समय काल में हम आते हैं, मेरे और आपके समय काल में, जहां हमारे लिए नया नियम, एक नया वाचा, एक नई वाचा का जामिन, एक श्रेष्ठ महायाजक, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जिसके विषय में बताया गया है यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका वचन 14। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 7वां अध्याय और उसका वचन 14। अच्छा, 7 का 14। जी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। बिल्कुल भैया, और इसके साथ साथ भैया पढ़िए, नए नियम में यह बात पूरी हो गई। ये एक भविष्यवाणी थी जो नए नियम, मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 23, एक भविष्यवाणी थी जो नए नियम में पूरी हो गई। मत्ती रचित सुसमाचार 1 का 23। 1 का 23। जी भैया। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखिए, पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय से हम यही बात को पढ़ते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, वह उससे प्रेम रखता था। परमेश्वर मनुष्य के साथ में संगति करना चाहता है, परमेश्वर मनुष्य के मध्य में रहना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पवित्रता का जीवन जिए, ताकि वह पवित्र परमेश्वर इन मनुष्यों के साथ, जिन्हें उसने अपने स्वरूप में बनाया, और पौलुस जिसके विषय में यह कहता है कि जिन्हें उसने अपनी महिमा भी दी है, उन मनुष्यों के बीच में वो निवास कर सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। और वही बात हम निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं, जब तंबू बनवा करके, एक पवित्र स्थान बनवा करके परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में रहना चाहता है। मेरे प्रियो, पर मनुष्य पाप करते जाता है। परंतु नए नियम में जब हम आते हैं तो वापस से परमेश्वर का एक नया प्रयोजन, मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा।
एक परमेश्वर की एक कार्य योजना, सिद्ध कार्य योजना, जिसे पुत्र ने काल्वरी क्रूस पर सिद्धता के साथ पूरा कर दिया। कितनी अद्भुत बात है। पर यहां पर में भी हम परमेश्वर को जब जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो परमेश्वर के हृदय को जानिए। देखिए, याशाया भविष्यवक्ता के समय में जो भविष्यवाणी किया गया था कि वह एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यहां उसी बात को पूरा होते हुए हम देखते हैं। पहले अध्याय के 23वें वचन में, मत्ती के पहले अध्याय के 23वें वचन में जो अभी भैया ने पढ़े, वहां उस घटना को हम देखते हैं। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर के मन की इच्छा यही है कि वह मेरे और आपके साथ में रहे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जानने वाले बने। परमेश्वर को जानने वाले अगर हम हैं, तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे मध्य में रहना चाहता है। उसने अपनी आत्मा हमें दी है। वो हमारे मनों में वास करने वाला परमेश्वर है। उसने अपनी पवित्र आत्मा देकर के हमें अपना मंदिर बना लिया है। वो हमारे अंदर निवास स्थान करता है। इसराइलियों के समय उसने उस लोगों के बीच में एक पवित्र स्थान बनाया था। मेरे और आपके इस कलीसियाई समय काल के दौरान उसने हर एक विश्वासी को अपना पवित्र स्थान बनाया। वो मेरे और आपके मनों में रहने वाला परमेश्वर है। उसकी इच्छा है कि वो इम्मानुएल, अर्थात वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर बने। और निश्चय ही वो इम्मानुएल है। वो मेरे और आपके साथ में रहता है। हम पाप से समझौता करके उस पवित्र परमेश्वर के उस पवित्र स्थान को भ्रष्ट करने वाले न बने। परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस नए साल में हम प्रार्थना में समय बिताएं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी उस पहचान में बढ़ते जाएं कि वो कैसा परमेश्वर है, वो क्या चाहता है मुझसे और आपसे। वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो हमारे साथ रहे। कितनी अद्भुत बात है। जगत और स्वर्ग का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, महिमा में सर्वव्यापी, हम उसके गुणों के विषय में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ संगति करना चाहता है। वो हमारे साथ रहना चाहता है। और उसने अपने पुत्र के द्वारा उस वायदे को पूरा भी किया है। उसने अपना कार्य कर दिया है। वो हमारे मनों में वास करता है। पर क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं क्या? हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस बात की गहराई को समझें, उस बात को समझे। क्या मैं और आप विश्वास में इतने दृढ़ हैं क्या कि हम निर्णयों को ले पाते हैं क्या? मेरे प्रियो, आज की शाम एक निर्णय लेने वाली शाम बन जाए। मैं और आप एक निर्णय लेने वाले बन जाए कि इस साल बहुत सारे रेजोल्यूशंस हमने लिए होंगे, बहुत सारी चीजों का लिस्ट हमने बनाया होगा। हर साल हम बनाते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, मैं आत्मिकता में इस प्रकार से बढ़ूंगा, मैं फलाने पाप को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं अपने जीवन में यह बदलाव लाऊंगा। मेरे प्रियो, न जाने कितने सारे हमने इस प्रकार के वायदे पिछले कई सालों में कर दिए। उन वायदों को हम भूल भी गए। पूरा करना तो दूर की बात, हम वायदा करके भूल जाने वाले लोग हैं। परमेश्वर वायदा करके भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवनों को बदलें। और इसीलिए आज की शाम एक निर्णय लेने वाली शाम हमारी बन जाए, जहां पर में कि हम एक निर्णय लें, परमेश्वर के लिए नहीं, स्वयं के लिए। क्योंकि उसने अपना कार्य कर चुका है। वो वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। याशाया भविष्यवक्ता के समय जो भविष्यवाणी की गई थी, उसे उसने पूरा किया। और वो पुत्र इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, वो आकर के हमारे साथ में निवास किया। और सिर्फ ऐसा, उतना ही नहीं, हम फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में उसके उस अद्भुत कार्य को समझते हैं। उसके उस अद्भुत कार्य को, उसने अपने आप को इतना दीन किया, दास का स्वरूप धारण किया। वो हमारे साथ में रहने के लिए, मुझसे और आपसे संगति करने के लिए, मेरे और आपके मनों में वास करने के लिए इतना तत्पर था कि उसने महिमामय पद को छोड़ दिया। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, उसका त्याग कर दिया। कितना बड़ा त्याग! मेरे और आपके लिए उसने अपना कार्य किया। उसने अपने आप को इतना दीन किया
कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। सृष्टिकर्ता सृष्टि की समानता में हो गया, दास का स्वरूप धारण करके। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, क्योंकि वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया मेरे लिए, आपके लिए। उसने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। प्रियो, बहुत प्रेम करता है परमेश्वर हमसे। वो हमारे साथ रहना चाहता है। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? क्या हमें निर्णय लेना होगा? हम कई बार ऐसा निर्णय लेते हैं और उसे भूल जाते हैं। देखिए, परमेश्वर पर अगर मैं और आप विश्वास करते हैं, उसके वायदों पर अगर मेरा और आपका भरोसा है, तो हम निर्णय लेकर के उसे पूरा करेंगे। हम अपने किए हुए वायदों से मुकरेंगे नहीं, उन्हें भूलेंगे नहीं। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर बात है। साल का पहला सप्ताह हमारा गुजर गया है। तकरीबन 7 दिन निकल गए। इस सप्ताह में हमने कितने निर्णयों को, जो हमने 31 तारीख को अपनी अपनी कलिसियाओं में गवाहियों में बोला है, उनको पूरा करने के लिए हमने क्या कदम उठाए? परमेश्वर सदैव अपने वायदों को पूरा करता रहता है। वो कभी भी पलटता नहीं, वो कभी बदलता नहीं है। ना बदलने वाला परमेश्वर है हमारा। हम बदलते रहते हैं। बहुत ही अद्भुत बात है, परमेश्वर ने अपने वायदे सदैव पूरा किया है बाइबल में। पर मैं और आप अपने वायदों से लगातार मुकरते रहते हैं। हम बार बार बदलते रहते हैं। परमेश्वर के साथ किए हुए वायदों पर बने रहने के लिए परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे। हम इस बात पर गौर करें, इस बात को समझ ले कि मेरे और आपके वायदा पूरा नहीं करने का कारण है कि हम में विश्वास की कमी है। और उसके उदाहरण के तौर पे हम उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय में आ जाए, जो अध्याय हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय, जो कि हमें अब्राहम के उस विषय के, उस निर्णय के विषय में बताता है, जहां पर में कि वो अपने पुत्र को बलिदान करके चढ़ाने के लिए निकल जाता है। आप सबको वो वाला भाग मालूम है। बहुत सारे वचन उसमें पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, पर हम मैं आपको वो बातें बताना चाहूंगा जो इसमें से हमें गौर करने की बातें हैं। हम उस पर ध्यान लगाए। देखिए, इसको बताने का, इस भाग का अध्ययन अभी करने का उद्देश्य यह है कि हम बार बार कई निर्णयों को लेते हैं, कई सालों से लेते हुए आ रहे हैं, पर क्या मैं और आप अपने किए हुए वायदों को पूरा कर रहे हैं क्या परमेश्वर के साथ? उसका कारण क्या है? अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण है विश्वास की कमी। जब परमेश्वर देखता है और ये पाता है कि मेरे इस पुत्र ने, इस पुत्री ने पिछले साल जो वायदा किया था, ये एक भी दिन, एक भी सप्ताह, एक भी महीना या फिर एक भी साल इस वायदे को पूरा नहीं कर पाया, जब उन विफलताओं को देखता है, तो वो मुझ में और आप में पाता है विश्वास की कमी। हम अगर अपने उद्धारकर्ता पर पूर्ण तरह से विश्वास करने वाले हैं, तो हम पवित्रता का जीवन जीने के संबंध में किए हुए सारे वायदे, परमेश्वर के लिए कोई चीज को करने या कोई चीज को छोड़ देना, उसके जो भी वायदे मैंने और आपने किए थे उसे पूरा करने वाले बनेंगे। खोखले वायदे करने वाले नहीं, परंतु उन वायदों को करके उन वायदों पर चलने वाले हम बन जाएंगे। यहां पर में हम अब्राहम को एक वायदा करते हुए देखते हैं। 22वें अध्याय के शुरुआत में ही परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेते हुए उससे कहा कि अपने पुत्र, दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। 100 साल की उम्र में उसे पुत्र हुआ। उस 100 साल की उम्र में हुए पुत्र को बलिदान करने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। और परमेश्वर आज्ञा देता है, उसकी परीक्षा ले रहा है करके अब्राहम को नहीं मालूम, पर अब्राहम को परमेश्वर का आज्ञा प्राप्त हो जाता है कि तू अपने पुत्र को, जिससे तू प्रेम रखता है, 100 साल की उम्र में जो दान के स्वरूप में परमेश्वर से मिला है, उस पुत्र को, और हो सकता है उस पुत्र को उस समय 15, 18, 20, न जाने कितने साल हो गए होंगे, तो एक जवान पुत्र को, जिससे उसका प्रेम और भी बढ़ चुका है। पिछले कई सालों में उसने उसे अपने यहाँ बढ़ते हुए देखा है अपनी आंखों के सम्मुख, और कितने सारे सपने उस पुत्र के लिए अब्राहम के हृदय में रहे होंगे। परमेश्वर ने मांग लिया उस पुत्र को। वहां पर में हम अब्राहम का प्रतिक्रिया देखते हैं, वो कुछ बोलता नहीं।
वो कुछ बोलता नहीं है। हम वहां पर में अब्राहम के मुंह से निकले हुए कोई वचनों को नहीं पढ़ पाते हैं। मूसा ने ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहां पे। पर तीसरा वचन में एक प्रतिक्रिया, एक एक्शन अब्राहम का हम देखते हैं, जो उसके विश्वास को प्रदर्शित करता है। और हम इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय में जब पढ़ते हैं तो यही एक्शन, यही क्रिया जो अब्राहम ने किया, वही उसके लिए विश्वास का कारण गिना गया, धार्मिकता गिना गया। इसीलिए उसे विश्वास का पिता कर दिया गया। तीसरे वचन में हम ये पाते हैं, अब्राहम बिहान को तड़के उठा और काठी कसकर दो सेवक और पुत्र इसहाक को संग लेकर हुम्बली की लकड़ी लेकर कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। एक वायदा परमेश्वर ने उससे मांगा। अब्राहम ने मन में ही परमेश्वर से वायदा कर लिया कि प्रभु तूने मांगा है, मैं अपने पुत्र को तुझे दूंगा। तूने होम बलि करने के लिए आदेश दिया है, मैं अपने पुत्र को होम बलि करने के लिए तैयार हूं। उसने एक निर्णय लिया। मैंने और आपने भी 31 दिसंबर को कई निर्णय लिए। हम अब्राहम के विश्वास के जितना बढ़ पाएंगे क्या? क्या अब्राहम के समान हम धर्मी बन पाएंगे क्या? हमारा विश्वास क्या इतना पक्का है क्या परमेश्वर पर? अब्राहम को 100 साल बाद मिला हुआ पुत्र था। उसने शायद ये सोचा होगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ले लेगा, परमेश्वर ही प्रयोजन करेगा। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में ऐसा ही लिखा है। उसने यही विश्वास किया कि जिसने दिया है वो दूसरा का भी प्रयोजन कर सकता है, वो व्यवस्था करेगा, वो प्रोविजन करेगा। उसका विश्वास वह था, परमेश्वर पर था। उसने पुत्र को, जो जिससे वो प्रेम रखता है, उसे वह वस्तु नहीं समझा जिसे वो अपने वश में रखे। उसने परमेश्वर के लिए उस पुत्र का त्याग कर दिया। उसने वो निर्णय ले लिया, उसने वो वायदा कर दिया, और फिर वो उस रास्ते की ओर निकल पड़ा अपना वायदा पूरा करने के लिए। मैंने और आपने इस साल की शुरुआत में वायदे किए। 365 दिन हमारे सामने पड़े हैं। बहुत लंबी यात्रा है। क्या हम अब्राहम के समान इस यात्रा में सफल हो पाएंगे क्या? विश्वास को अगर थामे रहेंगे, उद्धारकर्ता पर संपूर्ण विश्वास रखेंगे, तो हमारे निर्णयों पर हम जरूर सफल हो पाएंगे। देखिए, वहां अब्राहम का जो संबंध है परमेश्वर के साथ, वो अब्राहम का इसहाक के साथ जो संबंध है उससे कहीं गहरा है करके हम समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, इस बात की गंभीरता को हम समझे। मैं दोबारा दोहराता हूं, इस भाग के द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि अब्राहम का अपने परमेश्वर के साथ जो संबंध है, वो उसका उसके पुत्र के जो साथ जो संबंध था उससे कहीं गहरा था। उसने परमेश्वर के साथ के संबंध को इतनी अहमियत दिया था कि उस परमेश्वर के एक कहने पर वो अपने सबसे प्रिय पुत्र को भी उस परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया था। इतना विश्वास, हम में इस विश्वास का कण मात्र भी नहीं है। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वायदों को पूरा नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर पर संदेह, परमेश्वर के प्रयोजन पर संदेह, परेशानियों को देख करके हम घबरा जाते हैं। इससे बड़ी क्या परेशानी कि इकलौता पुत्र जो 100 साल की उम्र में हुआ और वो जवान होता जा रहा है और उसे भी परमेश्वर मांग ले रहा है। इससे बड़ी क्या परेशानी? उस परेशानी में भी अब्राहम ने अपने विश्वास का परिचय दिया, उस संबंध का परिचय दिया जो परमेश्वर के साथ रखता था। उसके संबंध में बहुत गहराई थी। मेरी और आपके परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है, उस पर आधारित रहेगा कि हम कितने वायदों को पूरा कर पाते हैं। परमेश्वर के साथ किए हुए कितने वायदों को हम पूरा कर पाते हैं। अगर हम उसमें विफल होते हैं, मेरे प्रियो, मेरा और आपका संबंध खराब है परमेश्वर के साथ। उस संबंध को गहरा बनाना होगा। वो तो उत्पत्ति के समय से मुझसे और आपसे प्रेम कर रहा है। वो उत्पत्ति के समय से इम्मानुएल मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। वो संगति करना चाहता है। उसने अपने वायदे हमेशा पूरे किए हैं। उसने मेरे और आपके उद्धार का मार्ग अपने पुत्र के द्वारा पूरा किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया है। मुझे सिर्फ 365 दिन कुछ आदतों को उसके लिए छोड़ना है, कुछ अपवित्रताओं को मेरे जीवन से निकाल फेंकना है। उसने सब कुछ, अपने भाग का सब कुछ कर रखा है परमेश्वर ने। अब जो करना है वो मुझे और आपको करना है। हम निर्णय लेकर के उस पर चलने वाले बनने का प्रयास करते रहें। देखिए, यहां पर मैं चौथे वचन में हम आ जाए, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय 4था वचन।
बहुत छोटा सा वचन है, पर बहुत ही गंभीर वचन है। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 3 दिन हो गए, वो यात्रा करना शुरू किए, सुबह तड़के उठ करके यात्रा किया करके हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं। 3 दिन पहले उसने परमेश्वर से वायदा किया कि मैं अपने पुत्र को तेरे लिए बलि करके चढ़ाऊंगा। 3 दिन का लंबा सफर था, वो अपने वायदे से मुकरने के 100 बहाने बना सकता था। देखिए, उसका प्रिय पुत्र, परमेश्वर स्वयं करते हैं, कहते हैं, तेरे इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। प्रेम रखता था वो उससे, इसहाक से। 3 दिन वही इसहाक एक बलि के बकरे के समान उसके साथ में चल रहा है। कितने विचार उस पिता के मन में आए होंगे, कितनी बार ऐसे विचार आए होंगे कि वो अपने उस वायदे से मुकर जाए। परमेश्वर तो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। मैं उससे प्रार्थना करूंगा, वो मेरे लिए द्वार बनाएगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा अगर मैं विफल हो जाऊं। इतनी बड़ी परिस्थिति थी, क्या क्या विचार नहीं आए होंगे, मैं नहीं जानता। बाइबल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर मनुष्य होने के नाते हम ऐसे विचार स्वयं लगा सकते हैं कि कितने बहाने हम दे सकते हैं। हम अब्राहम की जगह अपने आप को रख लेते हैं और इतना बड़े डिमांड को नहीं देखते, जहां पर मैं कि परमेश्वर ने इकलौता पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है वो मांग लिया। नहीं, एक छोटी सी आदत जो मुझ में और आप में, एक पाप जो आपके जीवन में आज भी है, जिसको आप छोड़ नहीं रहे, और परमेश्वर आपसे सिर्फ वही मांग रहा है। इस साल की शुरुआत में वो कह रहा है कि इस पाप को मेरे लिए बलि करके चढ़ा दे, इस पाप को अपने जीवन से निकाल दे। इससे तू बहुत प्रेम करता है, इस पाप से प्रेम मत कर। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, तू मेरे लिए इस पाप को बलि करके चढ़ा दे। परमेश्वर निवेदन कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरा और आपका क्या जवाब है। और हम 31 दिसंबर को खड़े होकर के वायदा कर दिए कि प्रभु मैं इस पाप को तेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दूंगा, अब मैं इस पाप से वास्ता नहीं रखूंगा। अब्राहम 3 दिन बाद भी अपने उस वायदे पर अडिग रहा, बिल्कुल हिला नहीं, स्थिर रहा। उसने जो निर्णय परमेश्वर के लिए ले लिया था, इसीलिए वो विश्वास का पिता कहा जाता है। इसीलिए हम ये समझ पाते हैं कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा था। वो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं करेगा, उसको पूरा भरोसा था। मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ संदेह का संबंध, विश्वास का नहीं है। इसीलिए प्रियो, हम बार बार निर्णयों को लेकर के उन निर्णयों में विफल होते जाते हैं। बहुत से वायदे तो अपने परमेश्वर से हम करते रहते हैं, पर उन वायदों को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान परेशानियों पर और संसार पर अधिक है। हमारा ध्यान हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसने जगत और सृष्टि की रचना की, मुझे और आपको बनाया, हर एक वायदों को आज तक पूरा किया, काल्वरी के क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के तौर पर दे करके मेरा और आपके उद्धार का मार्ग तैयार किया, उस परमेश्वर पर विश्वास हमारा कम है प्रियो। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। 3 दिन तक उसके पास हजारों बहाने बना सकते थे। मैं अगर अपने आप को उस स्थान पर रखूं, आप अगर अपने आप को उस स्थान पर रखें, तो मेरे प्रियो आप पाएंगे कि आप हजार बहाने बना सकते हैं, मैं हजार बहाने बना सकता हूं परमेश्वर की उस आज्ञा को न मानने का, उससे किए हुए वायदे से मुकर जाने का। पर अब्राहम ने वैसा नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए उद्धार का एक निकास किया। हम पाते हैं जहां पर में 8वें वचन में उसके विश्वास का एक स्टेटमेंट है, उसके विश्वास का कथन है। उत्पत्ति 22 का 8 हमें यह बताता है, इब्राहिम अपने पुत्र से कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वह तो अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए लेके आया है, वो अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए लाया है, पर वो वहां पर में भी विश्वास का परिचय दे रहा है। जब उसका पुत्र पूछ रहा है, किसी भी पिता का हृदय उस समय पिघल जाए, जब पुत्र पूछता है कि होम बलि की भेड़ कहाँ है, तो भी वो अपने पूरे विश्वास के साथ
जो 3 दिन तक के परखे जाने के बाद भी उसका विश्वास वैसा ही है, और वो कहता है परमेश्वर उसका उपाय करेगा। उसे अपने परमेश्वर पर कितना विश्वास है मेरे प्रियो। इतनी कठिन परिस्थिति में 3 दिन तक अकेला अपने पुत्र के साथ चलते हुए रहने के बाद भी अब्राहम के उस निर्णय में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। मैं और आप कितने दिन तक अपने निर्णयों में चल पाएंगे? इसमें एक ही कारण है जो मैं बता चुका हूं आपको, और मेरे भी समझने के लिए है। प्रभु प्रभु हमें सामर्थ दे कि हम उस संबंध में प्रभु के साथ बढ़ते जाए। मेरा और आपका रिलेशनशिप विद गॉड, संबंध परमेश्वर के साथ और भी अटूट होता जाए। हम इतने विश्वासी हो जाए कि हम उसके प्रयोजन पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। 8वें वचन में जो कथन है वो मेरे और आपके जीवन में उतर जाए। ऐसा हो नहीं पाए, परमेश्वर ऐसी सामर्थ मुझे और आपको प्रदान करे। वो कहता है कि उसका प्रयोजन, भेड़ का प्रयोजन परमेश्वर स्वयं करेगा। और अब्राहम 10वें वचन तक पहुंचते तक के उसने 9वें वचन में अपने पुत्र को बांध दिया, उसे वेदी पर रख दिया, और 10वें वचन में छुरी लेकर के अपने पुत्र को बलि करने वो जा रहा था। उस कदम तक, उस क्षण तक, जब तक प्रभु ने उसे नहीं रोका। 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ न बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, 10वां वचन वो वचन है जहां पर में कि अब्राहम अपने विश्वास का सबसे चरम सीमा पर परिचय दे रहा है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ, वहां तक वो विश्वास का थामा रहा, विश्वास को उसने थामा रहा कि उसने छुरी तक बढ़ा दिया अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए। उसने निर्णय लिया परमेश्वर के लिए। उसने परमेश्वर से वायदा किया। परमेश्वर ने उससे उसका पुत्र मांगा, वह प्रिय पुत्र, वह इकलौता पुत्र। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं देता हूं, तू प्रयोजन करेगा, इस विश्वास के साथ मैं देता हूं। और उस विश्वास को लेकर के वो तीन दिन तक चला। उसके बाद उसने पहाड़ पर जाकर के अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार। वहां वो पुत्र को कहता है कि परमेश्वर प्रयोजन करेगा। उसका विश्वास आखिरी क्षण तक नहीं डगमगाया। उस आखिरी क्षण तक, देखता हूं प्रभु कभी ना कभी तो देगा। ये समय आ गया, अभी भी प्रभु नहीं दे रहा है। मैं छुरी लूं कि नहीं, मैं इसका हाथ बांधू कि नहीं, मैं इसे बलि के लिए यहां पर मैं लेटाऊं कि नहीं। ये सब सवाल या संदेह अब्राहम के जीवन में आया ही नहीं। आखिरी क्षण में जाकर के परमेश्वर ने उसे अपना प्रयोजन दिखाया। मैं और आप थक जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। कहां है परमेश्वर? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं हो रहा। मैं कितने दिन से विश्वासी हूं, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। मेरी परेशानियां कम नहीं हो रही, मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहे, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी गरीबी नहीं जा रही। कितनी सांसारिक बातों में हम मन लगाए बैठे हैं। परमेश्वर हमसे आत्मिक संगति करना चाह रहा है, हम उससे सांसारिक लाभ चाह रहे हैं। मेरे और आपके विश्वास में बहुत बड़ी कमजोरी यही है। परमेश्वर हमें आत्मिक महिमा का बहुतायत देना चाह रहा है, हम सांसारिकता की बहुतायतता उससे मांगने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग और उसकी देने की इच्छा में बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ा एक गैप है। यहां पर में अब्राहम ने परमेश्वर के प्रयोजन पर विश्वास किया। परमेश्वर उपाय करेगा करके उसे मालूम था, और परमेश्वर ने उसके उस वायदे को पूरा करते हुए देख करके उसके लिए उपाय किया। और कितना अद्भुत वचन है जो हम 11वें वचन में पढ़ते हैं, और उसके अंतिम भाग को हम गौर से देखेंगे और उसके साथ समाप्त करेंगे। उत्पत्ति 22वां अध्याय और उसका 12वां वचन, जब परमेश्वर का दूत कहता है कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर। उसके बाद का जो भाग है, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा।
अब्राहम का हृदय देखा परमेश्वर ने, अब्राहम के विश्वास को कार्यकारी होते हुए देखा। कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। अब्राहम का यह अगर कर्म नहीं होता तो क्या मैं और आप विश्वास की उस चरम सीमा को कभी समझ पाते? कभी भी नहीं समझ पाते। इस कर्म के द्वारा जो अब्राहम ने अपने विश्वास का प्रदर्शन किया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते, परमेश्वर के प्रयोजन को देख पाते। मेरे और आपके जीवन में निर्णयों को, वायदों को पूरा करने के द्वारा, परमेश्वर के लिए बलिदान के लिए तैयार हो जाने के द्वारा, अपने आप को समर्पित कर देने के द्वारा हम इस बात का प्रमाण देते हैं कि मुझे तेरे उपाय पर पूरा भरोसा है। मैं अपने आप पर या किसी और मनुष्य पर या अपने परिवार पर निर्भर नहीं हूं, परंतु मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही निर्भर हूं। मेरे प्रियो, क्या हम इस प्रकार का विश्वास रखने वाले बन सकते हैं क्या? हमने बहुत से निर्णय लिए हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। उसमें से कौन सा निर्णय, कौन सा वो पुत्र है जिससे मैं प्रेम रख रहा हूं? वो पाप जिसे मैंने पुत्र बना करके अपने जीवन में प्रेम दे दिया है, जिसे परमेश्वर बलिदान करने के लिए कह रहा है और मैं उसे नहीं बलि कर पा रहा हूं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन से वैसे पुत्रों को निकालना होगा। 12वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है, इससे अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे एक ही चीज चाह रहे हैं, इस साल हम परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाएं। अगर मैं और आप परमेश्वर का भय मानते, उसका आदर करते, तो हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। एक पिता के तौर पर हमें उसका भय मानना चाहिए। पर हमने परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान दिया ही नहीं है। हमें अपने जीवनों को जांचना चाहिए, क्या वाकई में मेरे जीवन में परमेश्वर ने वो स्थान पाया है क्या जहां मैं उसके भय में जीवन जीता हूं? या पाप करते समय मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पिता के बारे में सोचता भी नहीं कि वो पिता मेरे से क्या, इसका क्या परिणाम देगा, इसका क्या प्रतिफल मुझे देगा, उसको सोचे बगैर मैं जीवन जी रहा हूं। अगर हम अपने विश्वास का परिचय देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि पिता और पुत्र का संबंध बहुत ही गहरा है, जिस प्रकार से अब्राहम और परमेश्वर पिता का था। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अब्राहम ने अपने पिता परमेश्वर के साथ के संबंध को अपने पुत्र इसहाक के साथ उसके संबंध से कई गुना बड़ी जगह दिया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्या हम इन कार्यों के लिए तैयार हैं क्या? क्या हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं क्या? मुझे और आपको कोई परमेश्वर पुत्र का बलिदान करने नहीं कह रहा है। परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए यही आज्ञा है कि हम अपने पापों को अंगीकार करके उनसे मुंह फेर लें, मन फिराएं, हम अपने जीवनों में बदल जाएं, एक पाप रहित जीवन हम जीने लगे। दर्पण में अर्थात बाइबल में, पवित्र शास्त्र में मसीह का जो चरित्र बताया गया है, उन चरित्रों से मेल खाने वाला, जो मेल ना खाने वाला कोई भी चरित्र अगर मेरे और आपके जीवन में है तो वह पाप है, और उस पाप को निकाल फेंकना परमेश्वर चाहता है। यहाँ 22वें अध्याय में जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आज की शाम सुनने वाले सभी लोगों से और मुझसे भी परमेश्वर की आत्मा यही कह रही है कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने उस इकलौते पुत्र को जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसे होम बलि करके चढ़ा दे, उसे सदैव के लिए अपने जीवन से निकाल दे, उसे खत्म कर दे। वो प्रेम जो आप उस पाप से कर रहे हैं, जिसके कारण आप उस पाप को जकड़े हुए हैं, कई बार खड़े होकर के बोल चुके कलीसिया में कि मैं इस पाप से तौबा करूंगा। कई रविवारों को जब स्वयं को जांचा तो पाया कि मेरे में ये बहुत बड़ा पाप है, उसके बाद भी उस पाप को नहीं छोड़ पा रहे। मेरे प्रियो, आज वो दिन है, आज वो अवसर है जहां आप निर्णय ले लें। अब्राहम के लिए वो बहुत कठिन निर्णय था, मेरे और आपके लिए नहीं है उतना कठिन निर्णय। हमारे अंदर अगर दूसरे के प्रति डाह है, अगर हमारे अंदर कोई झूठ बोलने की आदत है, गाली बकने की आदत है, कोई व्यभिचार है, या फिर कोई लालच है, लोभ है, घमंड है, अहंकार है,
या अन्य प्रकार के किसी भी तरह के पाप है, कोई व्यसन हम करते हैं, कोई परमेश्वर के साथ दोगलापन अगर हम करते हैं, हिपोक्रेसी अगर हमारे जीवन में है, आज समय है प्रियो कि हम उस पाप को अंगीकार कर ले, उससे मन फिराए, उसे सदा के लिए परमेश्वर के सम्मुख होम बलि करके चढ़ा दे। प्रभु, यह पाप अब मुझसे दूर हुआ, अब यह मेरे जीवन में नहीं रहेगा, तू मेरे लिए उपाय करता है, इसका मैं विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा जैसा अब्राहम के लिए कहा, वैसा ही कह पाएगा कि अब मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। पिता का भय मानते हुए जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए, उसकी पहचान में निरंतरता के साथ में बढ़ते हुए, उसकी समानता में प्रभु यीशु मसीह की डील डॉल में बढ़ने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको दोनों को सहायता करे। एक और बार इस प्रकार से अवसर देने के लिए मैं कलिसिया, दतिया की कलिसिया का धन्यवाद देना चाहूंगा। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।